जय हिंद दोस्तों, मैं मानिक नायक आप सबको अपने YouTube चैनल पे वेलकम करता हूं। आज हम लोग एसएससी CHSL 2023 का सेट नंबर 26 का यहाँ पे डिस्कस करेंगे। टोटल जो एग्जाम हुआ था वो 40 शिफ्ट में हुआ था और हम इसके 26 नंबर सेट को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल @mock test GKGS से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल mock test GKGS से डाउनलोड कर सकते हैं। थोड़ा तबियत खराब चल रहा है कुछ दिन के लिए, तो थोड़ा सा दिक्कत होगा आपको, इस वीडियो को झेल जाएगा। पहला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2021-11 के अनुसार भारतीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में रहता है? तो शहर में 31% रहता है, बाकी जो है ग्रामीण में रहते हैं। तो कितना हो जाएगा? 100 में 31 माइनस कीजिएगा तो 68 के आसपास आ जाएगा, 68-69 के बीच में। तो भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार भारतीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत ग्रामीण में है? तो 31% जो है शहर में, और यहाँ पे आ जाएगा 68% हो जाएंगे ग्रामीण में। इसका जनगणना आपको पता ही होगा 1872 में पहली बार, और उसके बाद 1881 में रेगुलर जनगणना होने लगी है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना सोना नारायण को 1992 में पद्मश्री सम्मान से प्राप्त हुआ है। याद रखना है, सोना नारायण को कौन से किसके लिए? तो प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना सोना नारायण को 1992 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। कथक के लिए और कौन जाएंगे? कथक के लिए फेमस कौन कौन है जी? कथक के लिए फेमस है आपके कौन कौन? तो ये तो जाएंगे पहले आपके कथक के लिए याद रखिए, यहाँ पे बिरजू महाराज हो जाएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बिरजू महाराज, लच्छू महाराज हो जाएंगे, उसके बाद सोमनाथ नारायण हो जाएंगे, उसके बाद और कौन हो जाएंगे यहाँ पे कथक के लिए? कुमुदी लाखिया, मैंने पिछले बार बताया था, कुमुदी लाखिया का संबंध कथक के लिए हो जाएगा। इसके बाद रोहिणी भाटे हो जाएंगे, रोहिणी भाटे, कुमुदी लाखिया, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, ये सब नाम आपको याद रखना पड़ेगा। और कोई नाम है इंपॉर्टेंट? तो और कोई नाम आई थिंक सारे मैंने बता दिया आपको, ठीक है। तो बिरजू महाराज होंगे, लच्छू महाराज हो जाएंगे, फिर आपका हाँ एक नाम आपको याद है, पुरुषोत्तम दधीच, ये भी नाम आपको काफ़ी याद रखना है। बाकी कुमुदी लाखिया और रोहिणी भाटे पे क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय आय का व्यापक से संकीर्ण अवधारणा को गलत क्रम है? तो ये सब जो इकोनॉमिक के काफ़ी टफ क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं यार। निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय आय के व्यापक से संकीर्ण अवधारणा को गलत क्रम है? तो आपका ये गलत क्रम है। बाकी जो सही आप देख लीजिएगा, बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है? माइनस करेंगे बाजार मूल्य पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद है, और माइनस करेंगे यहाँ पे नहीं, ये तो आपका ऑर्डर में बता रहा है। तो सबसे पहले बाजार ये क्या है यार, कौन सा गलत क्रम है? तो गलत क्रम आपका ये एक ही है गलत क्रम, ठीक है, 3 नंबर, बाकी आपका सही क्रम है। तो बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद हो जाएगा, बाजार मूल्य पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, कारक लागत पर निवल राष्ट्रीय उद्योग, और फिर आपका व्यक्तिगत आय हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कारक लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, कारक लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, और व्यक्तित्व आय और व्यक्तित्व प्रायोजक आय हो जाएगा। फिर कारक लागत पर निवल राष्ट्रीय उद्योग हो जाएगा, फिर व्यक्तित्व आय हो जाएगा। अब ये पता नहीं, मुझे भी ये समझ में नहीं आया क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो जो गलत है आपको ये दिखना है, ये दिखना है। 30 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित राष्ट्रीय खेल और साहसिक पुरस्कार 2022 में कितने पुरस्कार प्रदान किए गए थे? तो 44 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित राष्ट्रीय खेल और साहसिक पुरस्कार 2022 में कितने पुरस्कार प्रदान किए गए थे? तो 44 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा विदेशी स्पर्धा का एक लाभ है? तो ये हो जाएगा कुशलता से उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहन। तो निम्नलिखित में कौन सा विदेशी प्रतिस्पर्धा का एक लाभ है? तो कुशलता से उत्पादन करने की प्रोत्साहन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देश के नागरिकों को मौलिक कर्तव्य सिखाने के सुझाव को कार्यान्वित करने वाली समिति को JS वर्मा समिति के नाम से जाना जाता है। तो देश के नागरिकों को मौलिक कर्तव्य सिखाने के सुझाव को कार्यान्वित करने के लिए समर्पित कौन सा कमेटी है? JS वर्मा कमेटी है, याद रखना है। मुद्रा की पूर्ति क्या होती है? किसी भी निर्दिष्ट अवधि के दौरान द्रव्य का परिमाण करती है। तो मुद्रा की पूर्ति जो है किसी भी निर्दिष्ट अवधि के दौरान द्रव्य का परिमाण करती है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है किसके टाइम में आया था? ये था आपका 1878 में। इस टाइम कौन थे? लिट्टन थे। लिट्टन के टाइम में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था, और यहाँ पे आर्म्स एक्ट भी इसी के टाइम में आया था। लिट्टन के टाइम में 1878 में आया था। ये रिपील कौन किया था? 1882 में रिपील हुआ था। किसके टाइम में? रिपन के टाइम में। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, यदि स्थिति और संवेग में अनिश्चित बराबर होता है तो वेग में अनिश्चित क्या होता है? 1/2m h/π होगा। यदि स्थिति में संवेग और अनिश्चितता बराबर होती है तो वेग में क्या होता है? अनिश्चितता 1/2 ½ m√h/π हो जाएगा। फॉर्मूला है साइंस का 12th लेवल का। 12वीं शताब्दी ईस्वी में लिखी गई पुस्तक राजतरंगिणी किस राज्य का इतिहास के बारे में बताता है? तो राजतरंगिणी जो है आपका किस स्टेट के इतिहास के बारे में बताता है? तो ये हो जाएगा कश्मीर का। कश्मीर के इतिहास के बारे में बताता है राजतरंगिणी। किसने लिखी है? कल्हण ने। कल्हण की राजतरंगिणी में कितने तरंग होते हैं? याद है, क्वेश्चन आता है कि कल्हण की राजतरंगिणी में कितने तरंग होते हैं? तो 8 तरंग होते हैं, याद रखिएगा, 8 तरंग। कल्हण की राजतरंगिणी किसने लिखा है? कल्हण ने लिखा है।
किसके लिए? कश्मीर के लिए। इसी में कश्मीर का अकबर किसे बताया गया है? जैन उल अबिदीन को। कश्मीर का अकबर जैन उल अबिदीन को बताया गया है, इतना याद रखना है आपको। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एल्केनो में एक वैध आबंध है जो कार्बन परमाणुओं को जोड़ता है? तो ये हो जाएगा द्विआबंध हो जाएगा। तो निम्नलिखित में कौन एल्केनो में एक वैध आबंध है जो कार्बन परमाणु को जोड़ता है? तो द्विआबंध हो जाएगा। देखिए, एक होता है अल्केन होता है, अल्केन में क्या होता है? सिंगल सिंगल बॉन्ड हो जाता है, ANE लगता है। अगर आपका यहाँ पे डबल बॉन्ड लगेगा तो ENE हो जाएगा, और अगर ट्रिपल बॉन्ड लगेगा तो YNE हो जाएगा, अल्काइन। नेक्स्ट है, असगारी बाई के मुख्य रूप से संगीत के निम्नलिखित में किस विद्या में उनके योगदान के लिए याद किया जाता है? तो ध्रुपद गाने में। असगरी बाई को मुख्य रूप से संगीत के किस निम्नलिखित में किस विद्या में उनके योगदान के लिए याद किया जाता है? तो ध्रुपद गायिका में। नेक्स्ट है, यहाँ पे मिलान करना है कि यहाँ पे जो है वेतन और पेंशन जो होता है किस में होता है? आपका होता है राजस्व, यहाँ पे कर मतलब आई थिंक रेवेन्यू में होता है। रेवेन्यू में कौन सा है? तो रेवेन्यू का इंग्लिश हिंदी क्या होगा? ये हो जाएगा आपका यहाँ पे राजस्व व्यय। रेवेन्यू का होता है राजस्व व्यय होता है। तो यहाँ पे वेतन पेंशन किस में आता है? राजस्व में आता है। और यहाँ पे पूंजीगत, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मिला हुआ है जी। 1 का D हो जाएगा, 1 का सेवा कर होता है आपका कर राजस्व, सेवा कर होता है कर राजस्व का। फिर 3 का ये हो जाएगा PSU का शेयर जो होता है आपका पूंजीगत व्यय होता है, और ब्याज प्राप्ति होता है गैर कर राजस्व होता है। तो आप इसको लिख लीजिएगा, ये एक एग्जाम्पल है, कहीं भी पूछ सकता है। तो फिर से एक बार देख लेते हैं। तो सेवा कर होता है आपका 1 का D हो जाएगा। तो सेवा कर होता है कर राजस्व होता है। ब्याज प्राप्ति क्या होता है? ये आपका होता है गैर कर राजस्व होता है। PSU होता है पूंजीगत हो जाएगा, और वेतन पेंशन राजस्व व्यय हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय भारोत्तोलन सैखोम मीराबाई चानू ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कौन सा पदक जीते थे? तो स्वर्ण पदक जीते थे। भारतीय भारोत्तोलक संयोग मीराबाई चानू जो है राष्ट्रमंडल खेल में 2022 में कौन सा पदक जीती हैं? आपका स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल जीती हैं। निम्नलिखित में से किसने सुलेख शैली में मूल भारतीय संविधान का हिंदी संस्करण लिखा था? ये थे वसंत कृष्ण वैद्य हो जाएंगे, नया क्वेश्चन है, लिख लीजिएगा। तो निम्नलिखित में से किसने सुलेख शैली में मूल भारतीय संविधान का हिंदी संस्करण लिखा था? ये वसंत कृष्ण वैद्य हो जाएंगे। और ये जो है आपका हिंदी में लिखे थे। प्रेम बिहारी नारायण जो है हिंदी में लिखे थे, याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम जो है उत्तराखंड के मिलान हिमनद से होता है? तो गौरी गंगा हो जाएगा। ये दूसरी बार ये क्वेश्चन पूछा गया इस एग्जाम में। तो निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम जो है मिलान हिमनद में होता है? तो गौरी गंगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में। यमुना का कहाँ से होता है? यमुना का होता है कहाँ से? बंदर पूंछ से। यमुनोत्री बंदर पूंछ से होता है यमुना का। गंगा से गंगोत्री हो जाएगा। कहाँ पे बनती है? भागीरथी और अलकनंदा के मिलन पे देवप्रयाग में बनती है गंगा। सतलुज का कहाँ से? सिटकिला पास से निकलती है सतलुज नदी। और गौरी गंगा कहाँ से? उत्तराखंड के मिलान हिमनद से। नेक्स्ट है क्वेश्चन 17, भारत में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ कहाँ से लिया गया है? तो यहाँ पर जापान से लिया गया है। मैंने बहुत बताया कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ कहाँ से लिया गया है? कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया है। आयरलैंड से क्या लिया गया है? आयरलैंड से आपका DPSP लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से आई थिंक दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन लिया गया है। और कनाडा से स्ट्रॉन्ग सेंटर लिया गया है। जर्मनी से इमरजेंसी लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा अंगक स्वयं की प्रतियां बना सकता है? तो स्वयं की प्रतियां कौन बनाता है? तो सूत्रकणिका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा अंगक जो है आपका स्वयं की प्रतिक्रिया बनाता है? तो सूत्रकणिका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ड्रेसेज शब्द का प्रयोग किससे है? तो ये हो जाएगा आपका एक्वेस्ट्रियम का। ड्रेसेज जो शब्द आता है ये आपका एक्वेस्ट्रियम का शब्द है। गुग्गा नौमी उत्सव जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाते हैं? तो हरियाणा में मनाते हैं। हरियाणा में कौन सा हम उत्सव मनाते हैं? तो गुग्गा स्वामी आपका मनाते हैं। फिर देखिए, गुग्गा स्वामी कहाँ का मनाते हैं? तो हरियाणा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कौन सा हरियाणा का मनाते हैं? हरियाणा में बैसाखी भी मनाते हैं, याद रखना है। पंजाब से आसपास है तो लोहड़ी बैसाखी यहाँ पे हरियाणा में भी प्रचलित होता है। ठीक है। अगर हिमाचल प्रदेश का बात करें तो हिमाचल प्रदेश में क्या मनाएंगे? तो हिमाचल प्रदेश में आपका जो है याद है, हिमाचल प्रदेश में कुल्लू दशहरा हो गया, गोची फेस्टिवल हो गया, ये सब हिमाचल प्रदेश में मनाते हैं। उत्तराखंड का कौन सा है? उत्तराखंड का एक फेस्टिवल का नाम बताइए। हरेला उत्सव, ठीक है ना। हरेला उत्सव जो है आपका कहाँ का है? उत्तराखंड का है, याद रखना है उत्तराखंड में। और कौन सा उत्तराखंड में होता है आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं उत्तराखंड का, ठीक है। और गुजरात का गरबा हो गया, उत्तरायण हो गया, ये सब आपका
गुजरात का हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा हवाई अड्डा भारत का पहला सौर ऊर्जा से संचालित हवाई अड्डा होगा? तो कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो जाएगा। तो निम्नलिखित में कौन सा हवाई अड्डा भारत का पहला सौर ऊर्जा से संचालित हवाई अड्डा है? तो कोचीन इंटरनेशनल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मार्च 2023 में माणिक साहा ने निम्नलिखित में किस राज्य के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है? तो त्रिपुरा हो जाएगा। माणिक साहा का संबंध है त्रिपुरा से। नेक्स्ट है जलवायु डेटा के मानचित्र के संदर्भ में कौन सा शब्द एक मानचित्र पर सभी बिंदुओं के माध्यम से खींची गई रेखा को संदर्भित करता है जिसमें समान मात्रा में बादल होता है? तो बादल क्या है? आइसोनेफ हो जाएगा। तो सममेघ रेखा हो जाएगा, आइसोनेफ हो जाएगा, आइसोनेफ। तो जलवायु डेटा के मानचित्र पर संदर्भ में कौन सा शब्द एक मानचित्र पर सभी बिंदु को मध्य में खींची गई रेखा को संदर्भित करता है? तो जो होगा बादल के लिए तो आइसोनेफ होता है, बादल के लिए आइसोनेफ हो जाएगा। ठीक है, बादल के। और अगर हम प्रेशर के लिए कहेंगे तो प्रेशर के लिए क्या आइसो बार हो जाएगा, और आपको हाइट के लिए हो जाएगा कंटूर, आइसो कंटूर हो जाएगा। एमपी पर जीएनपी में से क्या होता है? विदेश से निवल कारक आय घटाने पर हमें एमपी पर जीडीपी का प्राप्त होता है। मार्केट प्राइस पर जो जीएनपी जो होता है मार्केट प्राइस पे, उसमें हम अगर विदेशी से निवल कारक हटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा? मार्केट प्राइस से जीडीपी जो मिलेगा मार्केट प्राइस से मिलेगा। याद रखिए ग्रॉस में से हम ग्रॉस जो होता है मार्केट प्राइस में, उसमें हम आपको क्या घटाएंगे? जो विदेश से निवल आया है उसको घटाएंगे तो जीडीपी आ जाएगा हमको मार्केट प्राइस पे। छौ निम्नलिखित में से किस राज्यों का एक लोकप्रिय नृत्य है? तो छौ जगह उड़ीसा पश्चिम बंगाल का हो जाएगा। छौ नृत्य कहाँ का है? उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का ये हो जाएगा। याद रखना। असम का कौन है? असम का अम्बुबाची मेला हो जाएगा। बिहार का हो जाएगा, बिहार का कौन सा फेमस मेला है? छठ पूजा है। और पश्चिम बंगाल का दुर्गा पूजा, उड़ीसा का धनु जात्रा हो जाएगा, रज पर्व हो जाएगा। ये सब इंपॉर्टेंट फेस्टिवल आपको याद रखना है। ठीक है, मेरा आज का सेट कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक क्या करना है? टेलीग्राम चैनल का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।